अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है वानिया जैदी। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। जिस तरह कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ वेट लॉस के हवाले से। ये उस सीरीज का पार्ट 2 है। आज मैं डिस्कस करूंगी 5 गोल्डन रूल्स टू लूज वेट। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए। हाउ टू ड्रिंक एंड व्हाट टू ड्रिंक। हमारी अर्थ के 4 हिस्से हैं, जिसमें से 3 वाटर बेस्ड हैं, पानी है, और चौथा हिस्सा हमारा लैंड है, जिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और इंसान भी उसी लिस्ट में आते हैं। अगर अब हम उस 1/4 हिस्से की बात करें जो लैंड है, और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंसानों की बात करें जो इस लैंड पे सरवाइव कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में मोर देन 70% पानी, तो हमारी बॉडी मोर देन 70% वाटर बेस्ड है। बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली ह्यूमंस, वाटर बेस्ड लिविंग क्रिएचर्स हैं। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स सही तरीके से काम नहीं कर सकते अगर उनमें वाटर कंटेंट की कमी हो जाए, चाहे वो हमारी आईलिड हो, या हमारी स्किन हो, या हमारा हार्ट हो, या फिर हमारा ब्रेन हो। हमारी बॉडी को परफेक्ट काम करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोगों का नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एनर्जी के लिए अच्छी डाइट चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, लेकिन हमारी बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट और हमारी बेसिक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट है ही वाटर। गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक इज एक्चुअली आवर बेसिक रिक्वायरमेंट टू सर्वाइव ऑन दिस लैंड। और कितनी हैरत की बात है कि हम इस चीज को निग्लेक्ट करते हैं। हम पानी की वैल्यू के बारे में, पानी की अहमियत के बारे में ज्यादा बात ही नहीं करते। आज मैं डिस्कस करूंगी कि हमें कितना पानी चाहिए और हमें कितना लेना चाहिए अपनी डेली रूटीन में, हमारी बॉडी स्लिम भी हो, स्मार्ट भी हो, और हम एक बहुत हेल्दी लाइफ लीड कर सकें। आज के बाद आपने पानी नहीं पीना। यस, यू हर्ड मी राइट। आपने पानी नहीं पीना, बल्कि आपने पानी को खाना है। यू हैव टू ईट इट। आपको मेरी ये बात सुन के थोड़ी हैरानगी हुई होगी, और आप में से काफी लोगों ने शायद ये बात कभी ना सुनी हो। बट यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक वाटर, यू आर सपोज टू ईट इट। आई एम गोना शो यू हाउ। आपने किसी भी ग्लास में पानी लेना है, उसे सिप बाय सिप स्विश करना है अपने मुंह में, जिस तरह से आप किसी भी सॉलिड आइटम को करते हैं। जब हम पानी को घटाघट पीते हैं, तो हम सिर्फ अपने टॉयलेट विजिट्स ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पानी का उस तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे जिस तरह से हमें उठाना चाहिए। पानी को कभी भी गट-गट करके एकदम मत पी जाएं। टेक इट सिप बाय सिप एंड स्विश इट इन योर माउथ लाइक आई हैव शोन यू। जिस तरह से आपने सुना होगा कि जब हम सूप लेते हैं तो हम उसके हवाले से कहते हैं कि जी सूप को खाएं। ऑब्वियसली उसमें काफी सॉलिड आइटम्स होते हैं। इस तरह हमारे माउथ में फूड डाइजेशन शुरू हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू, सलाइवरी एंजाइम्स के थ्रू। उसी तरह अच्छी डाइजेशन के लिए, सही डाइजेशन के लिए हमारे पानी को भी सलाइवरी एंजाइम्स और सलाइवरी ग्लैंड्स की जरूरत होती है। जब आप अपने पानी को घटाघट एकदम से पी जाते हैं, पानी का वो फंक्शन, पानी की वो परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए वो उस तरह से नहीं होती, और हमारा मोस्टली पानी वेस्ट पे जाता है। और जब भी हम डाइट प्लान डिजाइन करते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, तो उनको एक बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता है, जो कि है टॉयलेट विजिट से रिलेटेड। और ये इशू होता भी इसलिए क्योंकि आप एकदम से बहुत ज्यादा पानी पी जाते हैं, जिससे आपको ये टॉयलेट का इशू फेस करना पड़ता है। जब आप पानी को पिएंगे नहीं, खाएंगे, यू विल ईट वाटर रेदर देन ड्रिंकिंग इट, तो आप खुद देखेंगे कि आपका यूरिन इशू 70% सॉल्व हो गया। इसके अलावा मैं एक और बात पे आप लोगों की अटेंशन चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि जनरली जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी 8 ग्लास पानी पिए, 12 ग्लास पानी पिए, कुछ लोग कहते हैं 6 ग्लास पानी पिए, जबकि ये चीज बिल्कुल गलत है। हमारी डेली वाटर रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस मैन, तपती धूप में वो फसलों में काम करते हैं, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट 12 ग्लासेस से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू। अब हम दूसरी सिचुएशन पे बात करते हैं। एक शख्स हैं जो जिनकी जिंदगी में कोई लेबर नहीं है, पर्सन इज ऑलवेज इन एन एयर कंडीशनड रूम, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 12 ग्लासेस से डेफिनेटली कम होगी।
और इसमें मैं एक और बात बताती चलूं कि वो लोग जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और 12-13 गिलास पानी पी रहे हैं और साथ साथ फल भी खा रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर से उन फलों के विटामिन भी वेस्ट हो रहे हैं और पानी के फायदे भी आपकी बॉडी से वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट इससे काफी कम है। प्लीज खुद को बहुत ज्यादा फोर्स मत करें, आप अपना लाइफस्टाइल देखें। अगर तो आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा टफ है, आपकी रूटीन बहुत टफ है, तो आप जरूर पानी ज्यादा लें। लेकिन अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं तो आपकी बॉडी में वाटर रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है जितनी उस शख्स की होगी जो हर वक्त सूरज में काम कर रहे हैं और हर वक्त ही काम कर रहे हैं। इसको डिटेक्ट करने का तरीका बहुत आसान है, आप अपना यूरिन कलर चेक करें। अगर आपका यूरिन डार्क येलो है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है। अगर वो कलर लाइट येलो है तो आपकी वाटर इनटेक बिल्कुल परफेक्ट है। अब जब मैं लिक्विड इनटेक के हवाले से बात कर रही हूँ तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि लिक्विड इनटेक के अंदर तो जूसेस भी आ जाते हैं, सूप भी आ जाता है या कोई भी और तरह की ड्रिंक्स आ सकती हैं, और क्योंकि पानी हमें सस्ते में मिल जाता है तो हम उसको साइड पे ही रखना प्रेफर कर रहे होते हैं। इस दुनिया में पानी से बेहतरीन और हेल्दी ड्रिंक कोई भी नहीं हो सकती, इसीलिए मैं इतना ज्यादा फोकस पानी के इनटेक पे कर रही हूँ। आप अपनी जिंदगी में जूसेस की इनटेक को कम करके फ्रूट्स की इनटेक को बढ़ाएं। जिस तरह से अगर आप जूस पीते हैं ऑरेंज का और आप तकरीबन एक ग्लास में हमें मीडियम साइज के 3 से 4 ऑरेंज जूस चाहिए। जूस का सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि उससे आपको फाइबर नहीं मिलेगा। दूसरा नुकसान यह है कि आपका सही से पेट नहीं भरेगा। तीसरा नुकसान यह है कि ये ऑरेंजेस जो कि आप मुख्तलिफ टाइम में पेट भरने के लिए खा सकते थे, मुख्तलिफ दिनों में पेट भरने के लिए खा सकते थे, वो आपने एक साथ जूस बना के खत्म किए। और चौथा बहुत बड़ा नुकसान ये है कि हमारी बॉडी की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, और ऑरेंज एक बहुत बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का। जब हमारी बॉडी में विटामिन या मिनरल्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, वो फैट्स की तरह स्टोरेज का काम नहीं करते, बल्कि वो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। इससे नुकसान क्या होता है, आपको जो लग रहा होता है कि मैंने बहुत ज्यादा विटामिन आज ले लिया, वो वेस्ट में गया है। इससे बहुत बेहतर ये है कि आप फलों को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में खाएं। उससे आपको फाइबर भी मिलेगा, आपका एक टाइम का प्रॉपर स्नैक भी होगा। आप उन ऑरेंजेस को मुख्तलिफ दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ गुड स्नैक ऑप्शन। और चौथा बहुत बड़ा फायदा ये, आपको डेली विटामिन सी की रिक्वायरमेंट मिलती रहेगी। वो लोग जो किसी भी चीज को पीने के ज्यादा शौकीन है एज कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्म में लेने के, उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप स्मूदीज की तरफ आए, जूसेस को स्किप करें और स्मूदीज लें। स्मूदी में आपको फाइबर कंटेंट भी मिलता है और आप उसको आराम से पी भी सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी मोर देन 70% वाटर बेस्ड है, तो इसलिए हमें अपनी डाइट में वाटर रिच फूड ज्यादा रखने चाहिए एज कम्पेयर टू वाटर पुअर फूड्स। वाटर रिच फ्रूट्स में हमारे पास हमारे फल और सब्जियां आते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाटरमेलन होता है, कैरेट्स होती हैं, टमाटो होता है, ऑरेंज बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स और पपाया भी आता है। आप इन फलों या सब्जियों को ग्राइंडर में डालेंगे तो इनके अंदर से पानी निकलेगा। इसके बरक्स जो वाटर पुअर फूड्स हैं उसमें हमारे सीरियल्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स जिसमें अरवी और आलू आता है, अगर आप इन खानों को किसी भी ग्राइंडर में डालेंगे या ब्लेंडर में डालेंगे तो इनके अंदर से पानी नहीं निकलेगा। सो ये वाटर पुअर फूड्स हैं। अपनी डाइट में मैक्सिमम वाटर रिच फूड्स को ऐड करें एज कम्पेयर टू वाटर पुअर फूड्स को। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी का 70% हिस्सा वाटर बेस्ड है, आप उसी तरह से अपनी डाइट का 70% हिस्सा वाटर रिच फूड्स को बनाएं और बाकी 30% हिस्सा वाटर पुअर फूड्स को बनाएं। चले जी, तो अब हम बात करते हैं दूसरे गोल्डन रूल के हवाले से, जो कि है यूज ऑफ लिविंग फूड्स। अब आप सोचोगे कि हर फूड ही लिविंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिविंग फूड्स हम उन फूड्स को कहते हैं जिनको जब आप बीज बोते हैं और उसके अंदर से आपको फसल मिलती है, वो होते हैं लिविंग फूड्स। जिस तरह जब आप एक फल का बीज बोते हैं तो वो एक पूरा दरख्त बनता है, उससे हमें वो फल मिलता है जिसके लिए हमने वो बीज बोया था। इसी तरीके से दालों के साथ यही होता है। लेकिन अगर आप पिज्जा का एक पीस मिट्टी के नीचे दबा दें तो आपको क्या लगता है कभी भी वो आपको पिज्जा का दरख्त दे सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इसलिए अपनी डाइट में ज्यादा लिविंग फूड्स को लेके आए। जब आप लिविंग फूड लेंगे तो वो आपको भी जिंदा रखेगा डेफिनेटली। जो खाने डेड हैं वो आपको जिंदगी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं?
जब हम अपनी डाइट में लिविंग फूड्स को ऐड करते हैं, जिसमें फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, अनाज आता है, दालें, स्प्राउट्स, बीन्स, तो उससे हमारी जिंदगी ज्यादा हेल्दी होती है, हमारी जिंदगी से बीमारियां दूर होती हैं, हमारे जिस्म से सारी गंदगी को लेकर निकलती हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड गोल्डन रूल, दैट इज आप अपनी भूख से आधा खाना खाएं। साउंड टफ बट इट्स नॉट। मैं आपको बताऊंगी कि आप इस चीज को कैसे कवर कर सकते हैं। अपने मेजर मील से पहले 30 या 40 मिनट्स पहले 1 या 2 ग्लास पानी पिए, और आपने पानी पीना भी वैसे है जैसा कि मैं आपको फर्स्ट गोल्डन रूल में बता चुकी हूँ। पानी को सिप बाय सिप पिए, उसको स्विश करें अपने मुंह में, और पूरे ग्लास को इसी तरीके से पी जाएं, और मेक श्योर करें कि आप पानी बैठ के पी रहे हैं। उसके बाद लंच या डिनर से 5 से 10 मिनट पहले एक बोल फुल ऑफ रीजनल एंड सीजनल वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के लिए। उससे फायदा ये होगा कि आपका पेट ऑलरेडी भर चुका है, 3/4 भर चुका है। अब आपको सिर्फ 1/4 पार्ट चाहिए मील का। तो अब आप इसके बाद अपनी रोटी ले सकते हैं, सालन के साथ चावल ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। और इस टेक्निक को अपनी जिंदगी में शामिल करने के बाद आप बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी भी फील करेंगे, और आपका स्टमक बहुत लाइट रहना शुरू हो जाएगा। फोर्थ गोल्डन रूल के हवाले से बात करते हैं। मैं इस रूल पे भी यही बात करूंगी कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रूटीन की वेरिएशन वाला पॉइंट है। आप सब अपना डिनर टाइम बेड पे जाने से 2 घंटे पहले करें। अब यहाँ पे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशन आती है। वो लोग जो रात को 2 बजे बेड पे जा रहे हैं, उनका डिनर टाइम रात के 12 बजे तक हो जाना चाहिए। अगर कोई रात को 10 बजे सोने का आदी है, तो उनका डिनर टाइम 7:30 से 8 PM तक हो जाना चाहिए। अगर किसी की रूटीन है ही ये कि वो रात को 12 बजे बेड पे जाते हैं, तो उनको 10 बजे अपना डिनर कर लेना चाहिए। मैं इसलिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बता रही कि सब 12 बजे सो जाएं, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड सबकी जिंदगी की डिफरेंट रूटीन्स होती हैं, सबकी जिंदगी के डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं। तो इसलिए इस रूल को आप सिर्फ इस तरह अप्लाई करें कि अगर आप रात को बेड पे 12 बजे जा रहे हैं, तो आपने उससे 2 घंटे पहले खाना खा लेना है। मैं बेड पे जाने पे फोकस कर रही हूँ, सोने पे फोकस नहीं कर रही, क्योंकि काफी लोग बेड पे जाने के बाद घंटा फोन यूज करते हैं। भाई अगर साथ सो रहे होते हैं तो वो आपस में बातें शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेड पे जाने वाली चीज पे फोकस करें, और आप प्लीज मेक श्योर करें कि आप अपने मील को कंज्यूम करने के बाद दांतों को ब्रश करें, और अपने आप से प्रॉमिस करें कि अब मैंने कुछ नहीं खाना। आप खुद इस चेंज का बहुत जबरदस्त अपनी बॉडी पे रिजल्ट भी देखेंगे, और आपकी बॉडी मेंटल पीस की तरफ भी जाएगी। इस चीज को अपनी हैबिट बनाएं। इससे आपकी बॉडी में डाइजेशन भी बहुत तेज होगी, और आपकी बॉडी के अंदर जो फैट की स्टोरेज हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप खा के लेट जाते हैं तो हमारी बॉडी में सिर्फ फैट स्टोर होता है, हमारी कोई मूवमेंट नहीं होती, हम सिर्फ खाते हैं और लेट जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बेड पे जाने से 2 घंटे पहले अपना लास्ट मील लेना है, और उसके बाद सो जाना है। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट गोल्डन रूल के हवाले से। इसमें मैं बात करूंगी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल फॉर अस, एंड नॉट टेकिंग द एसेंशियल मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज आल्सो हार्मफुल फॉर अस। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि हमें फैट बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि उसकी स्टोरेज से हमें चर्बी बन रही है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आप अपनी डाइट में हर चीज लें, हर वो नेमत जो खुदा ने आपके लिए जायज की है उसको अपने ऊपर हराम मत करें। देखिए बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मैंने तो सिर्फ सब्जियां ली हैं, मैंने तो सिर्फ फल ली है, और मेरा वजन फिर बढ़ रहा है, मेरी बॉडी में फिर फैट की स्टोरेज हो रही है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो लोग अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से कई ज्यादा फल और सब्जियां खा लेते हैं। हमारी बॉडी हर एक्सेस चीज को अपने अंदर स्टोर कर रही है फैट की फॉर्म में। तो बेशक आप सब्जियां एक हद से ज्यादा लें या फल एक हद से ज्यादा लें, वो सब आखिर में आपको नुकसानदेह ही होगा। इसमें ये चीज भी आती है कि जी मछलियां खाएं, सी फूड बहुत अच्छा ऑप्शन है, और कोई 2-2 केजी मछली खा रहा है और उसके बाद वो रो रहे हैं कि जी हमारा वजन नहीं कम हो रहा। इससे बहुत बेहतर है कि आप 1 से 2 पीस मटन की बोटी के ले लें, वो बहुत फायदेमंद होगा एज कम्पेयर टू 2-2, 3-3 केजी मछली खा लेना, या 2-2, 3-3 बड़े बड़े बोल सैलेड के खा लेना। जब हम कभी किसी को बताते हैं प्लान बनाते हुए कि आप रोटी खाएं, तो लोग जब मुझे अपनी तस्वीरें भेजते हैं तो उन पेड़े के बजाय 2 पेड़े मिला के एक बड़ी रोटी बना दी, और उन्होंने कहा वान्या हम एक ही रोटी खा रहे हैं। या फिर अगर हम उनको मैंगो के हवाले से कहते हैं कि जी आप बस एक मैंगो खा सकते हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं
कि वो एक बहुत बड़ा मैंगो ले लें जो कि छोटे 3-4 मैंगोस के बराबर है, और ये चीज आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह होती है। इसके लिए बेहतरीन चीज ये है कि आप 1/3 स्टमक पानी से भरें, 1/3 स्टमक डाइट से भरें और 1/3 स्टमक को एम्प्टी रहने दें, उसकी जगह छोड़ दें। अगर आप एक हेल्दी और अच्छी लाइफ लीड करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें। चलें जी, सो मेरी वेट लॉस सीरीज की दूसरी वीडियो जो कि 5 गोल्डन रूल्स ऑफ वेट लॉस के हवाले से थी, वो यहाँ तक खत्म होती है। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। इस वीडियो में ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो आपने पहली दफा सुने होंगे, लेकिन आई प्रॉमिस यू अगर आप इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की एक्सट्रीम चेंजेस की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वेट लॉस की सीरीज से रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वेट लॉस वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।